दोस्तों आप सभी को मालूम है रिसेंटली एमपी पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट दोस्तों आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया गया। वेरियस अलग अलग पोस्ट दोस्तों इसमें आप लोगों के यहाँ पे शामिल की गई थी। इसमें फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी थी, फिजियोथेरेपिस्ट की दोस्तों इसमें आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी थी। इसके साथ साथ ओटी के टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी थी, ऑप्थेल्मिक जैसी पोस्ट भी इसमें आप लोगों के यहाँ पे आई थी। और दोस्तों साथ ही साथ काउंसलर की पोस्ट पे भी ये रिक्रूटमेंट आपका आया था। तो इससे पहले वाले अपडेट में फार्मासिस्ट का जो कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये जानकारी हम लोग ने फार्मासिस्ट की हमने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपना रिस्पांस भी दिया कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, और अपनी कैटेगरी भी कैंडिडेट्स ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ये जानकारी प्रोवाइड आप लोग ने यहाँ पे कराई। इस अपडेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पर एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे कितना जा सकता है, इसमें मैं आपको कट ऑफ के साथ साथ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, कितनी सीट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं, और ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा टोटल सीट्स के साथ साथ कि मेल में, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी आप लोगों के यहाँ पे सीट्स रहेंगी। और देखिए इसके बाद बाकी के पोस्ट का भी काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि आपने फार्मासिस्ट का ही कर लिया, बाकी के पोस्ट का आप लोगों ने आपने छोड़ दिया। तो हम लोग बाकी की पोस्ट का भी कवर कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को जो भी मार्क्स आप लोग ने प्राप्त किए हैं, ठीक है, जो भी मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किए, जिस पोस्ट से आप लोग ने अप्लाई किया है और आपकी कैटेगरी क्या है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को बताना है। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो दोस्तों आगे कवर कर लेंगे, जैसे कि ओटी का बच्चा है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक का बचा है, काउंसलर का बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो उस आधार पे हम यहाँ पे आगे एक वीडियो कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट का जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल में और कट ऑफ कितना जा सकता है, ये जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट से फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई किए थे, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं और कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने दिए हैं। और किसी किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे भी आए हैं, ठीक है, किसी किसी के मॉडरेट भी रहे हैं, ठीक है, मोस्टली मॉडरेट वाले हैं। और ज़्यादा जो मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे थोड़े कम ही यहाँ पे देखने को मिले। हो सकता है कैंडिडेट्स और भी अच्छे मार्क्स लेकर आए हो सकता है वो हमारे वीडियोस नहीं देखते हो, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, ठीक है। कभी कभी कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। जितना भी डेटा अवेलेबल है हम उसी आधार पर जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग खुद ही समझिएगा और खुद ही आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि कट ऑफ यहाँ पे कितना जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट की, ठीक है, फिजियो को मैं PHY इस तरीके से मैं डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि फार्मासिस्ट में भी PH है, फिजियो में भी PH है, तो मैंने इसको PHY इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे डिनोट किया है। तो फिजियोथेरेपिस्ट की दोस्तों जो वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आई थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, टोटल सभी कैटेगरीज़ की, ठीक है, सभी कैटेगरीज़ की बात करें तो 41 दोस्तों ये सीट्स आप लोगों की रिलीज़ की गई थी। अब इसमें देखिए इतनी ज़्यादा खुश होने वाली दोस्तों यहाँ पे बात नहीं है कि 41 सीट, देखिए ये 50 भी नहीं है, ठीक है, और 41 जो सीट्स है दोस्तों आप लोगों की आई हैं, तो ये 41 सीट ये भी दोस्तों आप लोगों की पूरी इसमें नहीं है। इसमें से दोस्तों जो 4 सीट है ये किसकी है, जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 सीट है इसमें एक्स सर्विसमैन की है, 41 में से 4 सीट्स एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक जो सेना से रिटायर्ड हैं, सेना में रहे हैं, सेना में इन्होंने अपनी सेवा दी है, तो 4 सीट इसमें एक्स सर्विसमैन की रही। और बाकी की इसमें दोस्तों 22 सीट, ठीक है, 22 सीट दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि संविदा कर्मियों के लिए, मध्य प्रदेश के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, तो 22 सीट ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई। तो 22 और 4 दोस्तों ये 26 सीट तो आपकी चली गई, ठीक है, 26 सीट तो चली गई, ये आपके लिए है ही नहीं। जो नॉर्मल DPT जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए है ही नहीं यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल आप लोग एम्प्लॉयज़ नहीं है, संविदा कर्मी नहीं है। तो 41 में से 26 सीट दोस्तों ये आप लोगों की यहाँ पे चली गई। बची कितनी है आप लोगों की वो मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। देखिए सिंपल सा हिसाब है, बची कुछ ही, यहाँ पे मात्र 15 ही सीट है,
बची कुछ ही मात्र 15 ही सीट है और इन्हीं 15 सीट्स के लिए ही दोस्तों आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और ये 15 सीट्स जो है ये सभी कैटेगरीज़ में अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं 15 सीट और इनमें भी मेल फीमेल तो सोच सकते हैं, मेल की भी होंगी, इसमें फ़ीमेल की भी होंगी। तो मेल के लिए कितनी होंगी, फीमेल के लिए कितनी होंगी, तो सोच सकते हैं कितनी कम यहाँ पे ये वैकेंसी थी। तो कम वैकेंसी है तो बिल्कुल ये तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि कट ऑफ कम जाएगा। कम वैकेंसी है, कंपटीशन जो है हाई देखने को मिलेगा, कट ऑफ हाई देखने को आपको मिलने वाला है। मैं आपको पूरा डेटा समझा देता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए। यहाँ पे मैं कैटेगरी डिफ़ाइन करूँगा, यहाँ पे मैं मेल कैंडिडेट का बताऊँगा, यहाँ पे मैं फ़ीमेल कैंडिडेट का बताऊँगा और यहाँ पे जो कट ऑफ की जो रेंज होगी, ठीक है, कट ऑफ के लिए सी, यहाँ पे मैंने इसको सी लिख दिया। कट ऑफ की रेंज आपको इस तरफ मालूम चल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे जो शुरुआत की यहाँ पे जो कैटेगरी है अनरिजर्व। मेल में दोस्तों इसमें 3 सीट थी, ठीक है। 15 सीट्स में से दोस्तों अनरिजर्व में मेल की 3 सीट है, एक फ़ीमेल की है, ठीक है। तो सोच सकते हैं फ़ीमेल की तो भाई सिर्फ एक ही है, तो सबसे बेहतरीन जो कैंडिडेट फ़ीमेल जो रही होंगी अनरिजर्व में जो लेकर आई होंगी सिर्फ उन्हीं को ही इसमें सिलेक्शन मिलेगा। इसमें भी एक मैटर है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। मेल की भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3 है, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ तो दोस्तों हाई जाने ही वाला है और सेफ़ रेंज यहाँ पे जो मान के चलूँगा हो सकता है इससे ज़्यादा ही जाए, लेकिन मैं 75 टू 76 ये एक रेंज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि मेरी लैब में तो इतने नंबर कोई लेकर आया ही नहीं और मुझे कोई मिला ही नहीं, ठीक है। तो आपकी लैब में लेकर नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स में जितनी भी लैब्स हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपकी लैब में लेकर नहीं आया तो मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर्स हैं, जितनी भी लैब हैं, उनमें कैंडिडेट्स इतने नंबर लेकर नहीं आया होगा। ये सबसे बड़ी भूल रहती है और जब एक्चुअल में कट ऑफ आता है सब लोग जो है देखते रह जाते हैं कि इतना हाई कट ऑफ यहाँ पे कैसे चला गया। ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। हालांकि 2024 की भर्ती में फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट ग्रुप 5 में नहीं आई थी, इस बार पैरामेडिकल का इन्होंने अलग से रिक्रूटमेंट निकाला है और इतनी कम वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ हुई तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इनमें सिर्फ मात्र 15 ही सीट्स हैं जो नॉर्मल बीपीटी कैंडिडेट्स हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स आप लोग यहाँ पे जो किए हुए हैं। तो जो मैंने आपको रेंज बताई है 75 टू 76 अनरिजर्व में जो बेस्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इतने अंक लेकर आए होंगे तो बिल्कुल ये सेफ जोन है, आपको सिलेक्शन मिलने के अच्छे चांसेस आपके रहेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है। ओबीसी इसमें थी 3 और इसमें थी 1, ठीक है, अनरिजर्व के बराबर। लेकिन अनरिजर्व से कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली हम लोग यहाँ पे देखेंगे 74 टू 75, ठीक है। देखिए 74 टू 75 फीमेल की सिर्फ यहाँ पे एक ही है, तो फीमेल में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रही होंगी, सबसे ज़्यादा हो सकता है 76 वाली हो सकता है 78 हो सकता है 80 वाला भी कोई कैंडिडेट हो, ठीक है, हो सकता है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो सेफ मैंने आपको बताया 74 टू 75 क्योंकि एक ही है फीमेल की और मेल की देख लीजिए 3 है, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी होगी, जो अनरिजर्व की जो सीट्स रहती हैं ओपन कैटेगरी वाली, ठीक है, जो कि मेल कैंडिडेट की, तो ये सीट्स कौन ले जाता है? ओबीसी की जो फीमेल रहती हैं, ओबीसी की फ़ीमेल यदि अनरिजर्व से ज़्यादा मार्क्स लेकर आती हैं तो वो कहाँ से सिलेक्शन ले जाती हैं? अनरिजर्व की मेल सीट को। तो ऐसे में अनरिजर्व की जो मेल वाली जो सीट है वो चली जाती है, ठीक है। उसमें कौन सिलेक्शन ले लेता है? ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व के मेल से ज़्यादा नंबर यहाँ पे लेकर आती हैं। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये कल से नहीं हो रहा है, ये पिछले महीने से नहीं हो रहा है, पिछले साल से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, ठीक है। और जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया जो नियम आया है इस चीज़ को लेकर के अपने कैटेगरी की सीट सिर्फ अपने कैटेगरी तक ही यहाँ पे नियम यहाँ पे लिमिटेड रहेगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी की सीट कोई कैंडिडेट्स नहीं ले सकता, तो वो नियम अभी इस रिक्रूटमेंट में लागू नहीं होगा। और अभी कुछ टाइम पहले टीचिंग का रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट आया 4 से 5 दिन पहले, उसमें जो ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट्स थी, ठीक है, उन्होंने
अनरिजर्व की ओपन सीट से सिलेक्शन ले लिया। आप लोग लिस्ट में जाके देख सकते हैं, कट ऑफ की जो लिस्ट है और जो मेरिट जो लिस्ट है, आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो कट ऑफ तो दोस्तों हाई जाना ही है, और जो आपकी जो कैटेगरी है आपको सबसे बेस्ट बनना होगा, तभी आपकी सीट कोई दूसरी कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये अनरिजर्व का बताया मैंने, ओबीसी का बताया, एससी का बताया। एससी में तो भाई बहुत बुरी हालत है, एक एक सीट है। तो एससी के जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होंगे, जो सबसे ज़्यादा लेकर आए होंगे, तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल रेंज लिख दी है कि 72 से 74। ठीक है, इतने मार्क्स सेफ जोन यहाँ पे मैं मानूंगा। और जो सबसे बेस्ट रहे होंगे मेल फीमेल एससी के, सिर्फ उन्हीं को ही सिलेक्शन इसमें मिलेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट एसटी। एसटी में भी इतनी अच्छी हालत नहीं है, मेल की 2 हैं, फीमेल की 1 है। ठीक है, एसटी का कट ऑफ कंपैरेटिवली लो ही जाता है, तो इतना ज़्यादा लो भी नहीं जाएगा। 70 से 72 हो सकता है, 69 भी चला जाए, 69 टू 72 ये रेंज भी सेफ मानी जाएगी। ईडब्ल्यूएस में भी कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है, एक एक सीट है मेल फीमेल की। ठीक है, और इसका जो कट ऑफ है हम हमेशा मिडिल रेंज लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट यहाँ पे इसका थोड़ा बेनिफिट कैंडिडेट्स को मिल जाता है। तो इसमें कम पढ़ने वाले से लेकर अच्छे पढ़ने वाले तक के सभी तरीके के कैंडिडेट्स इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बीच की जो मिडिल रेंज रहती है 70 से 74। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया। तो ये 7 वाली जो रेंज है, 70 प्लस वाली जो रेंज है, ठीक है, ये तो रहेगा। देखिए फीमेल की 1 से ज़्यादा कहीं पे सीट है ही नहीं। ठीक है, देख पा रहे हैं। और मेल की देख लीजिए, मेल की भी कितनी है, 3 से ज़्यादा कहीं है नहीं, 1 2 3 इस तरीके से। तो कट ऑफ तो दोस्तों हाई जाना ही है। और जो आपको वैकेंसी दिखाई गई, 41 टोटल रिक्रूटमेंट आया है। 41 में से 26 सीट तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन और संविदा कर्मचारियों की यहाँ से पहले ही निकल गई। बाकी की जो 15 सीट हैं उनका मैंने आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा दिया। इसमें मेल की करीब करीब 10 सीट थी और फीमेल की करीब करीब आपकी 5 सीट थी। तो 15 सीट ये मैंने आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आपका पोस्ट क्या था, आपका मार्क्स क्या था, आपकी कैटेगरी क्या थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में आपको टाइप कर देना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ जिस किसी भी कैंडिडेट को लग रहा है कि मैंने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे बताए हैं, कट ऑफ ज़्यादा बताए हैं, तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। ठीक है, आ जाने देते हैं रिज़ल्ट, कट ऑफ की लिस्ट आ जाने देते हैं, सभी चीज़ें कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, मैं कहाँ तक सही रहा और जो लिस्ट आई वो कहाँ तक सही रही। ठीक है, और फिर बाद में जो भी रहेगा कंक्लूज़न आप लोग खुद ही चेक कर लेना। ठीक है, अपडेट जो भी था दोस्तों, जानकारी जो भी थी आपके साथ मैंने कवर की। इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।